सो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 को 2.2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है वीडियो का, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स ऑलरेडी करवाए हैं आपको। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको 6 और 7 पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 1 2 3 4 जो आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है। इन 4 के चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। जैसे ये फॉर्मूला आपको प्रूव ही करना है तो देखते ही टाइम बनना है। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 3 cos इनवर्स cos 3x का फॉर्मूला है, ये sin 3x का फॉर्मूला है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ये इसमें 2 tan इनवर्स x लगा है तो इसको tan का tan के फॉर्म में, पहले tan इनवर्स को tan के फॉर्म में ओपन करेंगे। कैसे करेंगे सब बताते हैं, ठीक है। फिलहाल ओरली मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो उनके लिए क्लास 12 की मैथ यहाँ पे पूरी फ्री करवाई जाएगी। जैसे मेरे 95 थे, आपके मुझसे भी ज्यादा आएंगे। जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x को प्रूव करना है। क्या? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब देखिए, चाहे हम LHS से प्रूव करें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे हम राइट हैंड साइड से जाए, ठीक है। करना तो हमको प्रूव है, इसको सॉल्व करें ये आए या तो इसको सॉल्व करें या आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इधर से सॉल्व करें। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बाय राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड में? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमको फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था आपको, साइन 3x का शायद लिखवाया था, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। और cos 3x का फॉर्मूला लिख लेंगे, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। एक cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे? देखिए, हमारे पास क्या है? 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साइन x माइनस 4x साइन क्यूब, आपको साइन 3x का फॉर्मूला पता है, तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लेंगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारी, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरा क्या आएगा? साइन इनवर्स x। कैसे आएगा ये मैंने आपको बताया था, साइन उल्टा आप रेसिप्रोकल होके जाएगा x के पास, तो साइन इनवर्स x बना देगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं। साइन इनवर्स 3 x की प्लेस पे साइन थीटा, x की प्लेस पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 3x, यानी कि साइन 3 थीटा। क्या लिख सकता हूँ? साइन 3 थीटा। अब इसमें क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स से साइन हमारा क्या बन जाएगा? 1, और हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 3 थीटा के, ठीक है। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो 3 और थीटा की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x हमारा प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है? 3 साइन इनवर्स x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज फॉर्मूले नहीं आते तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज फॉर्मूले आपको आना जरूरी है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, ठीक है। प्रूव करना था, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाइए चाहे राइट हैंड साइड से। एक क्वेश्चन इसी पे ऊपर है आपकी, वहां पे कॉस इनवर्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उसका भी देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे। जो यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कॉस इनवर्स, ठीक है। ये अंदर का चेंज है थोड़ा, क्या है? 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर भी कौन सा है आपका? दूसरा।
क्या प्रूव करना है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स एंगल में क्या है 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। चाहे आप राइट हैंड साइड से जाए चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से जाए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को हम राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया गया है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है। चलिए लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, कॉस 3x के, ठीक है, इसके इक्वल है कॉस 3x के। तो कॉस इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस आपका क्या बन जाएगा 1, और आपका क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या निकल के आई है, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, कॉस इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, जो कि आपका प्रूव हो चुका है, जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं चाहे हम राइट साइड से जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत इजी में सॉल्व हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस, तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/2। क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/2 के, ठीक है। क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 किसके इक्वल प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/2 के इक्वल, ठीक है। कैसे प्रूव होगा, कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब भी आपका दिया गया हो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, x की प्लेस पे जब कंपेयर करेंगे तो क्या है 2/11, y की प्लेस पे कंपेयर करने पे क्या मिलेगा 7/24, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, x की प्लेस पे 2/11 प्लस y की प्लेस पे 7/24, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x की प्लेस पे 2/11 एंड y की प्लेस पे 7/24, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आपको ज्यादा करनी होगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 24 इंटू 2 करेंगे 48, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं, 48 हो जाएगा, 11 7 जा 77 हो जाएगा, ठीक है। और जब 24 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 2 6 एंड 2, ठीक है, 264। अब कहेंगे आप भैया इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लिए, मैं कहता हूँ कुछ मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पढ़े हैं जिन पे मैंने कैलकुलेशन का ट्रिकी क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, उनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे भी बता देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 11 से किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करना हो तो क्या लिखेंगे, जैसे 24 को मल्टीप्लाई करना है तो 4 लास्ट डिजिट एज इट इज, और उसके पहले वाली डिजिट उसको ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और पहली वाली डिजिट को ऐसे लिख देंगे तो 264 हमारा आ जाएगा। वही मैंने 264 तुरंत लिख दे दिया, ठीक है। अब देखिए 2 से कितने टाइम 12 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 7/12 10 जा 120 एंड 11, ठीक है, 132 अपॉन में क्या आ जाएगा 132, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स
टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 48 प्लस 77 करेंगे तो 8 7 15 का 5 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 125, ठीक है, अपॉन 264, ठीक है, एंड 132 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन 132, ठीक है। अब जरा देखेंगे 125 से 125 कैंसिल, ये 1 टाइम एंड ये 2 टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है और ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2, और हमारा यही प्रूव करना था हमको, जो कि हमारा सिंपल वे में प्रूव हो चुका है, ठीक है। होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व आउट किया है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जो कि किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल। टेन इनवर्स एक्स को जब मैंने कंपेयर किया टेन इनवर्स 2/11 से तो एक्स की वैल्यू 2/11 निकल के आई। टेन इनवर्स वाई को जब मैंने कंपेयर किया टेन इनवर्स 7/24 से तो वाई की वैल्यू 7/24 निकल के आई। उसके बाद मैंने फॉर्मूले में सॉल्व आउट किया, ठीक है। ट्रिक भी बताइए आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की कैसे लगी, फीडबैक में जरूर बताएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। कल वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, कल कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई थी। आज इतने वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है, आज सिर्फ क्वेश्चन कराने, तो वीडियो थोड़ा छोटी छोटी रखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टू tan inverse 1/2 plus 1/7 plus 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to क्या प्रूव करना है tan inverse 31/17। क्या प्रूव करना है tan inverse 31/17, ठीक है। क्या प्रूव करना है 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to 31/31 tan inverse 31/17। अब बहुत लोग पता है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो तुरंत इस क्वेश्चन को देखते ही देखते फॉर्मूला लगाना चालू कर देंगे, कौन सा tan इनवर्स a प्लस बी का, और वो ये नहीं देखेंगे कि आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया 2 tan इनवर्स a, क्या दिया गया 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा था 2022 में, ठीक है, तो मैंने भी इसको tan इनवर्स से tan इनवर्स बी में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। परेशान मत होइएगा, मैंने भी यही किया था, ठीक है। अगर नहीं करता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो 2 tan इनवर्स a यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 दिया गया, पहले इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मूले कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास tan इनवर्स b की वैल्यू दी गई है, tan इनवर्स b से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको हमें tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, इसके फॉर्म में tan इनवर्स x के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही थोड़ा इस पे पहले सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है 2 tan इनवर्स x की प्लेस पे 1/2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद tan इनवर्स 1/4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, और इसके बाद इसको जब बट्टे से बट्टा नीचे ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो 4/3 आ जाएगा। यानी कि मैं 2 tan इनवर्स 1/2 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3। क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3। कैसे लिख सकता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, मुझे पता था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
जहां से मैंने कंपेयर करके देखा तो मुझे x की वैल्यू 1/2 मिली, सॉल्व आउट करके देखा तो मुझे tan इनवर्स 4/3 मिला इन प्लेस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या आ चुका है। 2 tan इनवर्स x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस आपको क्या दिया गया था, tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है और इसका इक्वल प्रूव करना है, tan इनवर्स 31/17। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, देख लेते हैं इसको सॉल्व आउट करके। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 7 जा 28 प्लस 3 करेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा एंड 7 3 जा 21 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 7 3 जा 21, 20 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 17/21। ठीक है, 21 से 21 गायब आपका, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 31/17। क्या आएगा, tan इनवर्स 31/17 आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्या किया, tan इनवर्स a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, a की प्लेस पे क्या था 4/3, b की प्लेस पे 1/7। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक है, एलसीएम ना लेके क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करा लो, इजी रहेगा। यहाँ पे 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 ऊपर आ जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन वाला जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई में अपॉन 21, तो 1 माइनस 4/21 को जब सॉल्व आउट करेंगे तो 7 3 जा 21 इंटू -1 करेंगे। ठीक है, 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, -4 करेंगे तो 17 और अपॉन में कितना 21। 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 31/17 जो कि आपका प्रूव हो चुका है। तो ये आपके कुछ 4 क्वेश्चंस थे, काफी ज्यादा छोटा आज का लेक्चर। ठीक है, बस 4 ही क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे करते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राम।